हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कैश फार्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर बायोस्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर थर्ड रहने वाला है यूनिट सेकंड का। लास्ट लेक्चर में आपको पता ही होगा कि हमने डिस्कस किया था मल्टीपल रिग्रेशन, उसको हमने कंप्लीट किया था। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 मार्क्स में पूछी जाती है कि क्या रहता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अब तक यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको पता ही होगा कि रिग्रेशन हम किसे बोलते हैं और हम रिग्रेशन में क्या पढ़ते हैं। आपको पता ही होगा कि रिग्रेशन में हम देखते हैं एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू फ्रॉम ए नोन वेरिएबल जो आपस में रिलेटेड हो। तो चलिए, आपको पता ही होगा कि मैंने कहा था आपको रिग्रेशन हम 2 तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है मैथमेटिकल और वी कैन से अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपने क्या पढ़ा होगा कि स्कैटर डायग्राम मैंने दिखाया था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा फॉर एग्जांपल इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस मान लो। यहाँ से आप एक्स वेरिएबल ले लो और यहाँ से वाई वेरिएबल ले लो। फॉर एग्जांपल आपको एक्स वेरिएबल का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू नहीं पता है, वाई भी एक वेरिएबल, इसका वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं आपस में रिलेटेड है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक्स वेरिएबल है उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, उससे मैं डिराइव करता हूँ वाई का वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। और मुझे लग रहा है कि पहला मेरा जो वैल्यू है, पहला पॉइंट डाटा वो यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ आएगा, थर्ड वैसे ही यहाँ, फोर्थ ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो ये लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, इसको हमने कहा था कि ये रिग्रेशन लाइन है। इस रिग्रेशन लाइन का ये मतलब हुआ कि यहाँ से हम पता करते हैं एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू, एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यही इसी पे यह भी बेस्ड है। देखिए क्या है, ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन है ना, इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। देखिए क्या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, मैंने कहा कि हमारे पास एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक है, ये हमारे पास नोन वेरिएबल है, नोन वेरिएबल है। अब दूसरा वेरिएबल है वाई। ठीक है, ये अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है। इसका वैल्यू हमें एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना है। कहाँ से करेंगे? इस एक्स से हम इसको एस्टिमेट करेंगे। अब इसको हम एग्जैक्टली एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हमने फॉर एग्जांपल, अब 2 सेकंड के लिए समझो कि हमने इस वाई के वैल्यू को एस्टिमेट किया फ्रॉम दिस वैल्यू, लेकिन 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 उस वैल्यू में जो हमने एस्टिमेट किया था उसमें कुछ वेरिएशन आई, उसमें कुछ वेरिएशन हुई थी। उस वेरिएशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। देखिए क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मेड अराउंड द कंप्यूटेड रिग्रेशन लाइन। देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा था, ये रिग्रेशन लाइन मान लो एक्स से वाई है, ये रिग्रेशन लाइन है। ये रिग्रेशन लाइन हमें इंडिकेट करती है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूज़ इस पे ड्रा हुए हैं, मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ इसी पे प्रेजेंट है, ज़्यादा वैल्यूज़ इसी पे प्रेजेंट है। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा वैल्यूज़ इस पे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं सारे के सारे वैल्यूज़ इसी पे हैं। अब कुछ वैल्यू यहाँ पे भी हो सकते हैं, दूर से भी हो सकते हैं, इसके दूर पे भी हो सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 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 यहाँ, इनके बीच में ये डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इस पर्टिकुलर वैल्यू और इस रिग्रेशन लाइन के बीच में, इसको कहते हैं हम वेरिएशन। ये होती है वेरिएशन और ये होता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड एरर है ये मेजर करता है, हमें बताता है कितनी वेरिएशन है एक ऑब्जर्वेशन में, कहाँ से वेरिएशन है, फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज डिस्टेंस दैट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉल फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। जो हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू अब डाला इस पर्टिकुलर लाइन पे, यहाँ से कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस है इसकी, ये कौन कैलकुलेट करता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। अब और एक पॉइंट समझ लो यहाँ पे, स्मॉलर वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन इंडिकेट दैट द ऑब्जर्वेशंस आर क्लोज टू द रिग्रेशन लाइन। देखिए मैं ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर अगर स्टैंडर्ड एरर कम है, स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू कम आ रहा है, स्मॉलर वैल्यूज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे पास वैल्यूज हैं वो इस रिग्रेशन लाइन के बिल्कुल आसपास ही रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, या तो इसी पे रहेंगे या तो इसके आसपास ही रहेंगे। जब ऐसी लाइन बनेगी ना तो समझ लेना कि इसमें स्टैंडर्ड एरर जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत लेस है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, इफ़ स्टैंडर्ड एरर, अगर स्टैंडर्ड एरर जीरो हुआ, स्टैंडर्ड एरर जीरो हुआ तो हम कह सकते हैं कोई भी वेरिएशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब सारे के सारे वैल्यूज़ जो हैं वो इसी लाइन पे आ रहे हैं, सारे के सारे वैल्यूज़ इसी रिग्रेशन लाइन पे आ रहे हैं, कोई भी वेरिएशन नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगी? स्टैंडर्ड एरर जीरो। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग। स्टैंडर्ड एरर हम 2 पर्टिकुलर वैल्यू, 2 वेरिएबल्स के लिए निकालते हैं, एक एक्स के लिए अलग से, एक वाई के लिए अलग से। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर फॉर वाई अपॉन एक्स, इसके लिए स्टैंडर्ड एरर
ऑफ एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है, किसके बराबर में रहता है, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ वाई माइनस वाई ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब ये जो है ना एस वाई एक्स, ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ, स्टैंडर्ड एरर ध्यान रखना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है, वाई एक्स है इसलिए वाई ऑन एक्स। और वाई ई जो है यहाँ पे वाई ई, इसका क्या मतलब हुआ, एस्टिमेटेड वैल्यू, जो हमने एस्टिमेट वैल्यू किया था किसका, वाई का वैल्यू फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स से जो हमने वैल्यू वाई का एस्टिमेट किया था वो है वाई ई, और वाई जो है दैट इज पर्टिकुलर और वी कैन से फिक्स्ड वैल्यू जो एक वेरिएबल का होगा, ठीक है। वैसे ही फिर अभी तक था क्या, एस वाई एक्स, अब है एस एक्स वाई, क्या है इसका मतलब, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। देखिए क्या है, किसके बराबर में रहता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब एक्स ई क्या है, वैसे ही एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, जो मैं पीछे बोल रहा था वही है। अब और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो फॉर्मूले याद रखना, द लार्जर द वैल्यू ऑफ एस वाई एक्स और एस एक्स वाई, अगर एस वाई एक्स एंड या एस एक्स वाई, इन दो चीज़ों का ये कैसे स्टैंडर्ड एरर, और इनका वैल्यू ज़्यादा वैल्यू आया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है वो ज़्यादा स्कैटर्ड है, दूर है, किससे दूर है, वो रिग्रेशन लाइन से दूर है, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक था आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। अगर कहीं पे कंफ्यूजन रह रहा हो तो फिर से एक बार इस वीडियो को यहाँ तक रिपीट करके देखिएगा, अगर फिर भी कोई कहीं पे भी कंफ्यूजन रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह दीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में, दैट इज प्रोबेबिलिटी, आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th कभी ना कभी पढ़ा ही होगा आपने। तो चलिए अब ये देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी सिंपली मैं अगर कहूँ, प्रोबेबिलिटी होता है क्या, प्रोबेबिलिटी सिंपली मीन चांस, चांस कितना है किसी चीज़ का होने का, चांस कितना है किसी चीज़ का होने या ना होने का, ठीक है, दोनों चीज़ें, होने का भी ना होने का भी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर मान लूँ कि दो टीम्स का मैच हो रहा है आपस में, दो टीम्स का मैच हो रहा है आपस में, एक टीम पक्का हारेगी, एक टीम पक्का जीतेगी, ये तो पता ही हमें, ये तो पता है हमें, लेकिन कितना चांस है इस टीम का जीतने का और इस टीम का हारने का, ठीक है, इसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टीम टू विन और लूज, ठीक है। वैसे ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी और चांस कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं आज प्रेसिपिटेशन चांस 80% है, 80% चांसेस मतलब है कि 80% चांस यहाँ पे बनते हैं कि आज बारिश होगी, इसका मतलब ये भी हुआ कि 20% चांस बनते हैं कि बारिश नहीं होगी, ध्यान रखना, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, अब चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब कितने चांस बनते हैं किसी इवेंट के होने के, ठीक है, किसी इवेंट के होने के कितने चांस बनते हैं, किसी काम के होने के कितने चांस बनते हैं। आप अपने दोस्त के बोलते हो कि आपने मेरा काम किया या नहीं किया, कोई फिक्स्ड काम, ठीक है, अब वो बोलता है अभी तो नहीं किया लेकिन चांसेस है कि काम हो जाएगा आपका, ठीक है, चांसेस है कि काम हो जाएगा, कितने चांसेस है डिपेंड करता है, 20% है, 50% है, 80% है, कितना है, उसको कहते हैं चांस ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब सिंपल में अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट टू द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए यहाँ पे क्या है, रेशियो है, प्रोबेबिलिटी जो है ये रेशियो है, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट टू द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आपको मैं समझाता हूँ एक कॉइन पे आप समझ जाओगे। देखिए आपको पता है एक कॉइन में दो साइड्स होते हैं, यहाँ पे देख लो, एक कॉइन में दो साइड्स होते हैं, एक होता है हेड, पता है आपको, एक होता है टेल, ठीक है, यही दो साइड्स हैं, इसके बगैर कोई भी साइड्स है ही नहीं एक कॉइन की। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, आप एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो और आपको एक कॉइन टॉस करनी है, आपको पता है अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके बगैर कुछ भी नहीं आएगा, ये तो पक्का है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने हेड लिया, आपने कहा कि मैं हेड लेता हूँ, आपने कॉल की हेड की, अब ये जो हेड है ये आपका बन गया फेवरेबल आउटकम। आप चाहते हो कि हेड आ जाए, हेड ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है, इसको कहेंगे हम अब फेवरेबल आउटकम, ठीक है। यही रेशियो अब कि हमने क्या कहा, हेड आने के कितने चांसेस है, हेड आने के कितने चांसेस डिवाइडेड बाय रेशियो किसका है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही चीज़ें आ सकती है, इसके बगैर और कुछ नहीं आएगा,
या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कौन कौन सी आउटकम आ सकती है, कौन कौन सी आउटकम आ सकती है। जब आप एक बार कॉइन को ऊपर फेंकोगे ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दो ही चीज़ आएंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दो दो आउटकम्स आ सकती है, दो आउटकम्स आ सकती हैं। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं। मीन्स अब अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक कॉइन को टॉस करते समय, एक कॉइन को टॉस करते समय हेड के आने के कितने चांसेस है, हेड के आने के कितने चांसेस है, कितने चांसेस है, एक है, कितनों में से, दो में से, क्योंकि दो साइड से दो में से एक बार आ सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए, कोई इवेंट है हमारे पास ए, इसके होने के कितने चांसेस है, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने फेवरेबल आउटकम्स है ए के कितने फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सिंपल, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए लेट ए इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है, एंड बी इज द नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। सिंपल, हमारे पास हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी इवेंट हम कर रहे हैं, ए हमने उसका नाम रख लिया, ए हमने उसका नाम रख लिया, यही जो मैं अभी बोल रहा था ना, टॉसिंग, टॉसिंग मीन्स ए, टॉसिंग है कॉइन। फॉर एग्जांपल इसके दो दो आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ए जो है, इसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम, हम चाहते हैं कि ए आ जाए, इसका मतलब ये भी हुआ हम चाहते हैं कि बी ना आए, अनफेवरेबल आउटकम। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अब इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बनती है कि फेवरेबल जो है, हम बोल रहे हैं कि फेवरेबल आना चाहिए, या ए अपॉन ए प्लस बी, ये है प्रोबेबिलिटी। समझ आ रहा है ना, आई होप ये समझ आ रहा होगा क्या है कि प्रोबेबिलिटी। अभी फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पी ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी क्या होता है। मैंने बोला कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा, ध्यान रखना, या तो टेल आएगा, दो ही चीज़ आ सकती है, या तो हेड आएगा। अब तो मैंने कॉइन ऊपर फेंकी, आपने कहा मैंने टेल लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए मान लें कि आपने टेल लिया, अब आपके लिए फेवरेबल आउटकम बनता है टेल, आपके लिए बनता है टेल। अब अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग ए कॉइन क्या बनता है, आपका फेवरेबल टेल डिवाइडेड बाई हेड, हेड प्लस टेल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। वैसे ही ये तो फेवरेबल आउटकम का था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम क्या है, सेम है, वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू अनफेवरेबल, अभी बी था, क्योंकि ए तो हमने कहा था कि फेवरेबल, बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, टोटल तो यही है ना, टोटल तो सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा, इसको कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम। अब अगर हम बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर में रहेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर में, टोटल मीन्स फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी जो फेवरेबल थी, प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए, किसके बराबर में आता है, 1 के बराबर में आता है, किसके बराबर में आता है, 1 के बराबर। मीन्स हमेशा टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो होती है इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। आई होप इस चीज़ें आप समझ रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंट मीन सिंपली एक्शन और प्रोसेस, क्या, एक्शन या प्रोसेस, काम करने को हम, या किसी एक्शन को करने को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, वो एक्शन, वो प्रोसेस जिसमें हमें आउटकम्स आए, फॉर एग्जाम्पल हम टॉस कर रहे हैं एक कॉइन को, टॉस कर रहे हैं एक कॉइन को, ये है एक्सपेरिमेंट। हम कॉइन ऊपर फेंक रहे हैं, इट इज़ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटिंग द कॉइन, टॉसिंग द कॉइन, इट इज़ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर दूसरा है रोलिंग ए डाई, रोलिंग ए डाई, आपको पता है, आपने खेला होगा स्नैक एंड लेडर गेम, उसमें क्या था कि हम डाई को ऊपर फेंक देते, 6 साइड्स रहती है एक डाई की, 6 साइड्स रहती है एक डाई की, क्या एक साइड में एक रहता है, फिर दूसरे साइड में 2, फिर वैसे ही 3, ऊपर 4, आगे 5, पीछे 6, ठीक है। ये जब हम ऊपर फेंकते हैं ना तो कुछ भी आ सकता है, इन 6 फेस में कुछ भी आ सकता है। इसको भी जब हम फेंकते हैं ना ऊपर, रोल करते हैं एक डाई को, उसको भी कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट। या अगर हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स हो, एक डेक ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स इसमें रहते हैं, आपको पता ही होगा 52 कार्ड्स इसमें रहते हैं, हम अगर हम एक कार्ड उसमें ड्रा करेंगे हम कार्ड्स को, उसको भी हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट टर्म है सैंपल स्पेस, क्या है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए अब हमने एक्सपेरिमेंट तो किया, हमने टॉस किया, हमने रोल किया एक डाई को, अब हमें पता होता है कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस क्या रहती है। सिंपल स्पेस में मतलब ये कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर
एक्सपेरिमेंट की। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को, आपने टॉस किया कॉइन, आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये आपको पता है कि हमेशा ही दो चीज़ें आएंगी जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे। मतलब आपको पता है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या है, पॉसिबल आउटकम्स क्या है। तो सैम्पल स्पेस क्या रहता है, ये रहता है यही लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वैसे ही अगर आप एक डाई को रोल करोगे, डाई में 6 फेस रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है इस पर्टिकुलर डाई में मुझे जो सैम्पल स्पेस, मुझे पॉसिबल आउटकम्स है ये वही यही है, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये रहता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस सिंपली मीन लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकते हैं। ठीक है, अब इवेंट क्या है, अब इवेंट क्या है, इवेंट जो है ये सब सेट रहता है किसका, सैम्पल स्पेस का। सब सेट रहता है किसका, सैम्पल स्पेस का। सैम्पल स्पेस मैंने क्या बोला था, सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। अब इवेंट क्या रहता है, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। किस चीज़ का सबसेट रहता है, सैम्पल स्पेस का। क्या रहता है इसमें, इन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट द ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट और आउटकम इज कॉल्ड इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला कि टोटल कितने सारे आउटकम्स आएंगे। अब अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने एक कॉइन को टॉस किया, अब हेड आने के कितने चांसेस हैं, हेड आने के कितने चांसेस हैं। इस हेड आने को हम कहेंगे, हेड का ऊपर आना, इसको कहेंगे हम इवेंट, एक इवेंट, एक इवेंट। ठीक है, या एक टेल ऊपर आना, इसको कहेंगे हम एक इवेंट। ठीक है, मतलब ये कि इन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट द ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर आउटकम इज कॉल्ड इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक बार हेड ऊपर आ गया, हम कहेंगे कि ये एक इवेंट है। एक बार टेल ऊपर आ गया, हम कहेंगे ये एक इवेंट है। किसका, एक्सपेरिमेंट का। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन रह रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सो दैट मैं आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर करते जाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और क्या रहता है प्रोबेबिलिटी में, एक लंबा टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को पड़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।